अब ये डेटा जो सुकेश बता रहे थे, अब ये और ज्यादा बढ़ गया है नई दिल्ली। और मुझे लगता है कि इस इलेक्शन के खत्म होने के बाद, ये काउंटिंग पूरी होने के बाद, सबसे बड़ी केस स्टडी नई दिल्ली की सीट बनने वाली है। अरविंद केजरीवाल अब 545 वोटों से पीछे है। राकेश शुक्ला भी है मेरे साथ। राकेश जी, जरा एनालाइज कीजिए इस इलेक्शन के रिजल्ट को। अरविंद केजरीवाल को बार बार ये कहा जा रहा था कि वो बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, जितनी उनकी फ्रीबीज हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो थी, उसके बाद टॉप अप रिचार्ज करते हुए भी दिखे, हर सेगमेंट को कंसीडर करते दिखे, आखिर तक मिडिल क्लास का भी मुद्दा आ गया। ये भारी क्या पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल को, इफ दैट विल कन्वर्ट इनटू द एग्जैक्ट पोल? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने 2013 में भी चौंकाया था जब शीला दीक्षित को चुनाव हराया था। तब भी किसी को अंदाजा नहीं था कि शीला दीक्षित चुनाव हारेंगी। उसी तरह 2025 का चुनाव अरविंद केजरीवाल जी हारते हैं तो एक चौंकाने वाला नतीजा होगा। दूसरा, जो आप दिल्ली की बात कर रही हैं, तो दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को नकारा नहीं है, सबक सिखाया है और उनको एक अवसर दिया है कि आप यदि ये छद्म राजनीति छोड़ के यदि मूल राजनीति में वापस आते हैं तो फिर से आपको यहाँ की जनता स्वीकार कर सकती है। तो 2743 को यदि हम देखें, हम आगे कुछ भी आंकड़ा लेके चलें तो भी हम ये तो मान रहे हैं अभी के आंकड़ों के हिसाब से कि आम आदमी पार्टी 25 से नीचे तो नहीं जाएगी। नहीं, लेकिन राकेश जी, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, ऐसा कहा जा सकता है कि once it is lost, it is lost। अगर सत्ता में वापसी करती हुई आम आदमी पार्टी नहीं दिख रही है, तो मेरा सवाल बेसिकली ये था कि केजरीवाल ने जितना मेन टू मेन मार्क करके चुनाव लड़ा, क्या ये अंदाजा था कि सत्ता से दूर भी रह सकती है आम आदमी पार्टी? यदि अरविंद केजरीवाल जी को तो अपनी सीट पे ही कहीं ना कहीं खटका लगा था। अभी आप देखिए कि सबसे पहले उन्होंने एक इशू उठाया कि 13,000 फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं। फिर दूसरा इशू उन्होंने उठाया, चुनाव आयोग पे उंगली उठाई। फिर लगातार वो इस तरह के, फिर अभी आप देखिए 3 दिन पहले उन्होंने ईवीएम का विषय उठाया। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी को तमाम सीटों से ज्यादा अपनी सीट पे डर लग रहा था, इसलिए वो पूरा फोकस करके चल रहे थे। चुनाव प्रचार में भी दूसरी जगहों पे जाने की बजाय वो नई दिल्ली सीट पे ज्यादा फोकस किए। पर नई दिल्ली सीट का जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं 1 फरवरी का इम्पैक्ट भी माना जा रहा है, क्योंकि 1 फरवरी को जिस तरीके से लाभार्थियों का एक नया वर्ग सामने आया, वो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी के लिए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या सिर्फ इकलौता यही फैक्टर है? और एक जंगपुरा सीट पे भी मनीष सिसोदिया 3,773 वोटों की लीड लेते हुए भी दिख रहे हैं। तरविंदर सिंह मारवा दूसरे नंबर पर और फरहाद सूरी कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो 9,713 वोटों से अभी पीछे हैं। सुकेश, ये जंगपुरा की सीट 3,773, अरविंद, अगर मनीष सिसोदिया जीतते भी हैं तो क्या पटपतगंज वाले ही मार्जिन से जीतते दिखेंगे या फिर ये मार्जिन थोड़ा बढ़ेगा घटेगा? नहीं, वहां कांग्रेस के कैंडिडेट जो फरहाद सूरी है उनको वोट्स इतने आ रहे हैं कि वो नुकसान पहुंचा रहे सिसोदिया। सिसोदिया चूंकि बड़े नेता के तौर पे वहां भेजे गए, तरविंदर मारवा वहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं, वो कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे। बीजेपी उनको अपने खेमे में लाकर उनको वहां से चुनाव लड़ाई। अरविंद केजरीवाल को जाकर जंगपुरा में ये कहना पड़ा कि मनीष सिसोदिया जो है वो डिप्टी सीएम होंगे। मतलब आप एक बड़े नेता को चुनकर विधानसभा भेज रहे हैं जो हमारी सरकार में डिप्टी सीएम फिर से होगा, तो उसने एक एज दिया है मनीष सिसोदिया को। और वहां जो 3 बार का विधायक था, उसकी कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी रही होगी, जिसका असर आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये वोट जो है वो अंतर जो है वो कम दिख रहा है। बीच में तो ये कहा जा रहा था कि जंगपुरा की सीट भी फंसी हुई है, तो अब तो वो लीड ले चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर वो कंसोलिडेट करता है और लीड तो अच्छे वोटों से जीतेंगे। लेकिन इस बात से ही मनीष सिसोदिया अभी टीवी देख रहे हो तो खुश होंगे कि उन्होंने पटवर्धन छोड़ दिया। क्योंकि 12,000 वोटों से बीजेपी के रविंदर नेगी वहां से आगे चल रहे थे। वो बड़ा टफ फाइट ऑलरेडी थी, पिछली बार भी मनीष सिसोदिया के लिए अवध ओझा सर 12,000 से अभी पीछे चल रहे। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस आदमी को भी अपनी लोकप्रियता का गुमान हो उसे एक बार चुनाव जरूर लड़ लेना चाहिए।